As you know that we were discussing about the Happy Prince. Okay, so what is Happy Prince? As I told you that the Happy Prince was a beautiful statue. He was covered with gold and he had sapphires for eyes and a ruby in his swords. ठीक है, तो वो एक स्टैचू है बेसिकली, और वो अपनी जीवन काल में जब तक जिंदा रहा वो हमेशा खुश रहा, लेकिन उसके मरने के बाद उसका स्टैचू बना दिया गया एक ऊंची जगह पे, जिससे वो अपने देश के लोगों के दुख दर्द को देख पा रहा था। ठीक है, उनके दुख दर्द को समझ पा रहा था, जिसकी वजह से उसके क्या आंसू निकलने लगे, वो उसे काफ़ी तकलीफ़ हुई। तो एक दिन क्या होता है, एक जो बर्ड है वो वहाँ आ जाती है, और फिर आगे क्या होता है दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। सो नाउ लुक, सो व्हेन आई वॉज अलाइव, यहाँ पे जब हैप्पी प्रिंस बता रहा है कि व्हेन आई वॉज अलाइव, जब मैं ज़िंदा था, एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, और मेरा जो दिल था, मेरे पास एक दिल था। व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट आंसर्ड द स्टैचू आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर। मतलब जब मैं ज़िंदा था, मेरा दिल था, मतलब मैं जब ज़िंदा था और मेरे पास एक ह्यूमन हार्ट था, उस समय मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन अ पैलेस में, क्योंकि मैं एक महल में रहता था, वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पर दुख को प्रवेश करने की अनुमति ही नहीं थी। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे जो दरबारी थे मुझे हैप्पी प्रिंस कह के संबोधित करते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और मैं हैप्पी था भी। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, मैं खुश रहा, मैं जब तक ज़िंदा रहा मैं खुश रहा, और जब मर गया उस समय भी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी, ऐसे ही मैं रहा और ऐसे ही मैं मर गया, मैं जिया और मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और क्योंकि अब मैं मर चुका हूँ, एंड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट, जब मैं मर गया तो उन्होंने मुझे इतनी ऊंचाई पर सेट कर दिया, मेरा स्टैचू बना दिया। आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, मैं अपने शहर की अगलीनेस, जो दुख है मेरे शहर में, जो मेरा शहर जो इतना ख़राब नज़र आ रहा है। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, और यद्यपि जो मेरा दिल है वो पत्थर का बना है, येट आई कैन नॉट चूज़ टू बट बी वीप, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता रोने के सिवा। वो बता रहा है कि जब मुझे इतनी ऊंचाई पर लगा दिया गया, मेरा स्टैचू बना दिया गया, तो उस ऊंचाई से मैं अपने शहर के दुख को, दर्द को समझ पा रहा था, देख पा रहा था, और यद्यपि मेरा जो दिल था वो पत्थर का बना था, फिर भी आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, लेकिन मैं अपने आप को रोने से नहीं रोक पा रहा था। वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या ये जो सॉलिड गोल्ड नहीं है। सेट द स्वेलो, स्वेलो ने कहा टू हिमसेल्फ, खुद से। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, वो बहुत ही पोलाइटली उसने बात बोली क्योंकि वो कोई पर्सनल रिमार्क नहीं करना चाहता था। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, फार अवे बहुत, जो फार अवे बहुत, यहाँ से बहुत दूरी पर, कंटिन्यूड द स्टैचू, स्टैचू ने आगे बोला, इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, बहुत ही मधुर आवाज़ में। फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस, बहुत दूर, यहाँ से बहुत दूर एक छोटी सी गली में, एक पतली सकड़ी सी गली में एक गरीब घर है। वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन, उनमें से एक विंडो जो कि खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमेन सीटेड एट द टेबल, और वहाँ से मैं एक वुमेन को देख सकता हूँ जो कि टेबल पर बैठी हुई है। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न, उसका जो चेहरा है फटा हुआ है। एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स, उसके हाथ जो हैं रेड हो चुके हैं, लाल पड़ चुके हैं। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, प्रिक्ड मतलब सुइयों की चुभन की वजह से, प्रिक्ड मतलब छिले हुए हैं, बाय द नीडल सुई की वजह से। फॉर शी इज़ अ सीमस्ट्रेस, क्योंकि वो एक दर्जिन है, सीमस्ट्रेस मतलब दर्जिन, ठीक है। तो शी इज़ एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन ऑफ फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, तो क्वीन की जो मेड है उसके लिए वो फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडिंग कर रही है, कढ़ाई कर रही है एक सैटिन के गाउन में, ठीक है, जो कि क्वीन की मेड को कोर्ट बॉल में पहनना है, डांस पार्टी में पहनना है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल, बेड में एक कॉर्नर पर, उस कमरे के कॉर्नर पर उसका बेटा लेटा हुआ है, बीमार है। ही हैज़ अ फीवर, उसको बुखार है। एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम मैंगो ऑरेंजेस, और वो अपनी माँ से ऑरेंजेस मांग रहा है, ठीक है, क्या मांग रहा है,
ऑरेंजेस मांग रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, लेकिन उसकी माँ के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है सिर्फ रिवर वाटर के अलावा। सो ही इज़ क्राइंग स्वैलो स्वैलो, इसलिए वो रो रहा है स्वैलो स्वैलो, लिटिल स्वैलो। आगे जो प्रिंस है कहता है कि विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वार्ड हिल्ट, माई फीट आर फास्टन टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। आगे वो बताता है, हैप्पी प्रिंस कहता है कि प्यारे स्वैलो, क्या तुम मेरी स्वार्ड से इस रूबी को निकाल कर उन्हें नहीं दोगे? मेरे पैर तो बंधे हुए हैं इस पेडेस्टल से, इस खंबे से, इसलिए मैं हिल भी नहीं सकता। तो यहाँ पे जो लिटिल प्रिंस, जो हैप्पी प्रिंस है, वो उस दर्जिन की मदद करना चाहता है, इसीलिए वो कहता है कि ये रूबी ले जाकर उन्हें दे दो। ठीक है, तो आगे देखिए, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मतलब मेरा इंतज़ार इजिप्ट में हो रहा है। सेट द स्वैलो, स्वैलो ने कहा, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, मेरे जो दोस्त हैं नील नदी पार कर चुके हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, मतलब मेरे जो दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो नील नदी पार कर चुके होंगे और वो लार्ज लोटस फ्लावर्स से बातें कर रहे होंगे, मतलब उनके साथ खेल रहे होंगे। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्द ही वो सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, उस प्रिंस ने स्वैलो से कहा कि वो उनके साथ एक रात रुक जाए। एंड बी हिज मैसेंजर, और उनका मैसेंजर बन जाए। द बॉय इज़ सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, जो बॉय था, लड़का था, वो बहुत प्यासा है। देखिए, प्रिंस कहता है द बॉय इज़ सो थर्स्टी, जो लड़का है वो बहुत प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, और जो माँ है वो बहुत दुखी है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, मुझे नहीं लगता मुझे लड़के पसंद हैं। आंसर्ड द स्वैलो, स्वैलो ने आंसर किया, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वैलो वॉज सॉरी इट इज़ वेरी कोल्ड हियर ही सेड। देखिए, जो हैप्पी प्रिंस था लुक्ड सो सैड, वो बहुत दुखी नज़र आ रहा था, लेकिन जो स्वैलो था उसे भी जाना था, उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वो उसका काम नहीं कर पा रहा है। स्वैलो ने बोला इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, यहाँ बहुत ठंड है। बट ही एग्रीड, लेकिन बाद में वो राज़ी हो गया टू स्टे विद हिम, उसके साथ रुकने के लिए, फॉर वन नाइट, एक रात के लिए। एंड बी हिज मैसेंजर, उसका मैसेंजर बनने के लिए वो तैयार हो गया। थैंक यू लिटिल स्वैलो, धन्यवाद। सेट द प्रिंस, उस प्रिंस ने कहा। द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी, स्वैलो ने उस रूबी को निकाला फ्रॉम द प्रिंस की स्वार्ड से। एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन, और वो उस शहर के ऊपर, उस शहर की छतों में के ऊपर से गुजर गया अपनी चोंच में उस रूबी को लेकर। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, मतलब जो चर्च की टावर था वहाँ से गुजरा। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर, जहाँ पे वाइट कलर की मार्बल एंजल्स की तस्वीर बनी थी। ही पास्ड बाय पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, वो पैलेस के पास से गुजरा और उसने डांस की आवाज़ सुनी, म्यूज़िक की आवाज़ सुनी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, जहाँ पर एक खूबसूरत लड़की अपने प्रेमी के साथ बालकनी पर आई है। ठीक है, आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल मतलब डांस पार्टी के लिए, कि मुझे आशा है कि जो मेरी डांस पार्टी के लिए जो मेरी ड्रेस है वो तैयार हो गई होगी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, और वहाँ पे वो कहती है कि मुझे आशा है मेरी डांस पार्टी के लिए ड्रेस तैयार हो गई होगी। शी सेड, उसने कहा, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, मैंने फ्लावर्स की कढ़ाई के लिए ऑर्डर दे दिया है। एंड बट द सेम स्ट्रेस आर सो लेज़ी, और आगे वो बोलती है लेकिन जो दर्जन है वो बहुत आलसी है। ही पास्ड ओवर द रिवर, अब वो नदी के ऊपर में से गुजरा। एंड सॉ द लालटेन्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप, और उसने वहाँ पे लालटेन्स टंगी देखी। एट लास्ट, अंत में, ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, वो आया टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन, मतलब
उसने अंदर की तरफ देखा और जब वो पुअर वुमेन उस गरीब महिला के घर में आया, उसने अंदर देखा, द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड। टॉसिंग मतलब उछल रहा था, फीवरिशली मतलब उसे बहुत बुखार था, बुखार से तड़प रहा था वो लड़का बेड पर लेटे हुए। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, और उसकी जो माँ है वो सो गई थी। शी वॉज सो टायर्ड इन शी वॉज सो टायर्ड, वो बहुत थकी हुई थी। इन ही हॉप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल। अब उसने क्या किया, वो जो महिला थी वो बहुत थकी हुई थी, ठीक है, वो भी, उसकी भी आंख लग गई थी। उसने उसी दौरान टेबल पर रूबी को रख दिया उस महिला के बगल में ही। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, और फिर वो बेड का एक राउंड लगाकर धीरे से उड़ गया। फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड विद हिज विंग्स, फैनिंग मतलब हवा करते हुए उस बच्चे के, उस लड़के के माथे पर अपने विंग्स के द्वारा। हाउ कूल आई फील सेट द बॉय, उस बॉय ने बोला कि मुझे कितना ठंडा एहसास हो रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, अब मैं अच्छा हो जाऊँगा, मैं अच्छा हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इन टू अ डिलीशियस लम्बर। देन द स्वैलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और फिर वो जो स्वैलो है उस हैप्पी प्रिंस के पास दोबारा उड़कर चला गया। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उसे बताया कि उसने क्या किया। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड, कि बहुत ही, इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड बट आई फील, कि कितना अजीब है लेकिन मुझे लगता है, क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, लेकिन अब मैं काफ़ी गर्माहट महसूस कर रहा हूँ यद्यपि बाहर बहुत ठंड है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने एक अच्छा कार्य किया है। सेट द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। एंड द लिटिल स्वैलो बिगन टू थिंक, और वो लिटिल स्वैलो फिर सोचना उसने शुरू कर दिया। एंड देन फेल अस्लीप, और फिर वो सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, और जब भी सोचता था वो ना तो उसे नींद आ जाती थी। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, then you can ask me at the doubt section. Thank you.